सो प्रॉब्लम में बोल रखा है लेट एफ बी ए वन वन फंक्शन गिवन, ये कंडीशन दे रखी है जिसमें z एंड x यहाँ पर रियल नंबर दे रखा है। ये एक इक्वेशन दे रखी है अपन को, और ये दो चीज़ें और दे रखी है, और अपन को प्रूव करना है कि 3 टाइम्स दिस इंटीग्रल माइनस z मल्टीप्लाई में एफ ऑफ जेड प्लस टू एक कांस्टेंट है। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अपन को कंडीशन दे रखी है वो ये है कि एफ ऑफ वन का होल स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू 3 टाइम्स एफ ऑफ वन। तो यहाँ से एफ ऑफ वन की दो वैल्यूज आएगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो 1 और 2। लेकिन अपन को क्या बता रखा है कि एफ है जो वन वन फंक्शन है, और अपन को यहाँ पर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी वन दे रखी है। तो इसका मतलब किसी और एक्स पर सेम वैल्यू नहीं आएगी अपने पास, यानी एफ ऑफ वन की वैल्यू वन के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि वन वन फंक्शन है तो एफ ऑफ वन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यहाँ पर टू के इक्वल। तो ये अपन ने देख लिया यहाँ से। और सेकंड जो चीज अपन को दे रखी है वो ये है कि एफ ऑफ जेड मल्टीप्लाई में एफ ऑफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ जेड एक्स, ये दे रखा है। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो कि अब तुम्हें पता चल गया एफ ऑफ वन की वैल्यू टू है, और यहाँ पर ये जेड एक्स है। तो अगर तुम x को वन बाय जेड से रिप्लेस कर दो तो यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा एफ ऑफ जेड, एंड ये एफ ऑफ वन बाय जेड आ जाएगा इधर, प्लस टू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ वन बाय जेड, प्लस यहाँ पर एफ ऑफ वन बनेगा जिसकी वैल्यू टू है, तो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास बनेगा एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ वन बाय जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड मल्टीप्लाई में एफ ऑफ वन बाय जेड। तो यहाँ से तुम एफ ऑफ जेड की अगर वैल्यू देखो तो वो इस तरीके से आएगी एफ ऑफ वन बाय जेड की टर्म्स में, एफ ऑफ वन बाय जेड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वन बाय जेड माइनस वन। तो तुम बेसिकली क्या कर सकते हो, इस एफ ऑफ जेड को इधर ला सकते हो, और फिर सिंपली ये इस फॉर्म में आ जाएगा तुम्हारे पास एफ ऑफ जेड। अब यहाँ पर तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो है यहाँ पर ये डेरिवेटिव के बारे में। सो अपन अब डेरिवेटिव के बारे में यहाँ पर देखते हैं। सो एफ डैश जेड को अगर मैं देखूँ तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय एच, इस तरीके से लिख सकता है। और अभी अपन ने देखा कि एफ ऑफ जेड को मैं यहाँ पर इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। सो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस यहाँ पर इसकी जगह ये एफ ऑफ वन बाय जेड डिवाइड में एफ ऑफ वन बाय जेड माइनस वन, एंड डिवाइड में यहाँ पर अपने पास एच आ जाएगा। यहाँ पर अपन एलसीएम ले सकते हैं। सो ये इस तरीके से आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर एफ ऑफ जेड प्लस एच एंड मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास एफ ऑफ वन बाय जेड माइनस एफ ऑफ जेड प्लस एच, एंड माइनस में एफ ऑफ वन बाय जेड, इस तरीके से आ जाएगा तुम्हारे पास। और डिवाइड में यहाँ पर एच है एंड एफ ऑफ वन बाय जेड माइनस वन है। तो अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक माइनस का साइन यहाँ पे निकाल लो, और उसको ऊपर से भी एक पूरा माइनस निकाल लो। तो इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ बेसिकली मैं, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड प्लस एच मल्टीप्लाई में एफ ऑफ वन बाय जेड प्लस एफ ऑफ वन बाय जेड, एंड डिवाइड में यहाँ पर ये एच एंड वन माइनस एफ ऑफ वन बाय जेड। अब ये जो प्रोडक्ट है इसको अपन कैसे देख सकते हैं कि शुरू में तुम्हें ये इक्वेशन दे रखी थी, अगर तुम देखो तो ये वाली यहाँ पे तुम पुट कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं अगर z की जगह z प्लस एच पुट कर दूं, एंड x की जगह वही वन बाय जेड, सो ये इस तरीके से आ जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस एच डिवाइडेड बाय जेड। तो अब तुम इस प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो। सो so, यहाँ पर मैं अगर z की जगह z प्लस एच पुट कर दूं, एंड x की जगह वही वन बाय जेड, सो ये इस तरीके से आ जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस एच डिवाइडेड बाय जेड। तो अब तुम इस प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो।
उस प्रोडक्ट की वैल्यू तुम्हारे पास अगर देखोगे तो इस तरीके से आ जाएगी, एफ ऑफ जेड प्लस एच प्लस एफ ऑफ 1/z प्लस एफ ऑफ जेड प्लस एच डिवाइडेड बाय जेड माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास एफ ऑफ जेड प्लस एच मल्टीप्लाई में एफ ऑफ 1/z। इस तरीके से आ गया। और अब तुम क्या कर सकते हो, उसको यहाँ पर अगर तुम पुट करोगे तो तुम्हारे पास इस तरीके से आएगा, एफ ऑफ जेड प्लस एच एंड प्लस एफ ऑफ 1/z तुम्हारे पास उधर पहले से ही था, एंड माइनस में ये पूरी चीज आ जाएगी। ये तुम्हारे पास आ गया। अब क्या होगा कि ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास आएगा एफ ऑफ जेड प्लस एच डिवाइडेड बाय जेड, ये माइनस के साइन के साथ, और टू इधर आ जाएगा, तो ये तुम्हारे पास फाइनली ऊपर बच जाएगा। तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारे पास ऊपर बचा टू माइनस एफ ऑफ जेड प्लस एच डिवाइडेड बाय जेड, एंड डिवाइड में तुम्हारे पास यहाँ पे एच था, एंड ये था 1 - f of 1/z, और यहाँ पर तुम्हारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 था। तो ये चीज थी तुम्हारे पास, और ये किस चीज के इक्वल था, एफ डैश जेड के इक्वल। अब यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 + h/z -2, एंड डिवाइड में यहाँ पर ये h, यहाँ पे z से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख दिया। बेसिकली यहाँ से एक माइनस साइन का निकाला और उसको इसमें यहाँ पर यूज कर लिया, और ऊपर नीचे यहाँ पर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे देखोगे तो ये एफ ऑफ 1 की तरफ जाएगा बेसिकली। और यहाँ टू को तुम यहाँ पर एफ ऑफ 1 के इक्वल लिख सकते हो, क्योंकि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 थी। तो यहाँ पर ये बेसिकली अगर तुम ये पूरी डेफिनेशन देखोगे, इतनी इतनी ये जो इतनी डेफिनेशन है सिर्फ, ये तुम्हारे पास एफ डैश 1 की डेफिनेशन बन जाएगी बेसिकली। ये तुम्हारे पास हो जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 तो अपन ने लगा ली। उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ डैश 1, बेसिकली वो बन गया। और नीचे तुम्हारे पास सिर्फ क्या बचेगा, एक यहाँ पर ये z बचेगा, एंड ये वाली चीज बचेगी z, एंड यहाँ पर एफ ऑफ 1/z-1, इस तरीके से तुम्हारे पास बच जाएगा। और यहाँ पर अपने पास एक चीज आई थी, तुम्हें बताओ तो, एफ ऑफ जेड मल्टीप्लाई में एफ ऑफ 1/z इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ 1/z, ये अपन ने निकाला था। एंड यहाँ से अगर तुम देखो तो मैंने यहाँ पर अगर तुम एफ ऑफ जेड को इधर ले जाओ तो एफ ऑफ जेड की अगर तुम फाइनल वैल्यू निकालो तो वो इस फॉर्म में आ रही थी तुम्हारे पास। एंड बेसिकली अगर तुम एफ ऑफ 1/z को इधर ले जाओ तो यहाँ पर तुम्हारे पास एफ ऑफ 1/z की वैल्यू एफ ऑफ जेड की टर्म्स में इस फॉर्म में आ जाएगी। ये तुम्हारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। और अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर तुम एफ ऑफ जेड को देखो तो तुम उसको इस तरीके से लिख सकते हो, और इधर से अगर तुम एफ ऑफ जेड को देखो तो उसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो। बेसिकली अगर तुम देखो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारे पास आएगा 1 डिवाइड में एफ ऑफ 1/z-1 इज इक्वल टू एफ ऑफ z-1, इस तरीके से आ जाएगा। ये जो ये 1 डिवाइड में ये वाली चीज है, इसको तुम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ डैश 1 डिवाइड में जेड, एंड इसको यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तुम्हारे पास एफ ऑफ z-1। और एफ डैश 1 की वैल्यू अगर तुम देखो तो तुम्हें यहाँ पर दे रखी है, एफ डैश 1 की वैल्यू यहाँ पर तुम्हारे पास 2 के इक्वल दे रखी है। यहाँ पर अगर तुम देखो तो इसको यहाँ पे तुम पुट कर सकते हो। ये हो जाएगा तुम्हारे पास एफ डैश जेड, तो इधर था ही, इस जेड को मैं इधर मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, तो यहाँ पर अपने पास एफ डैश 1 की वैल्यू आ जाएगी, एंड उसके साथ यहाँ पर अपन को एफ ऑफ z-1 दे रखा है। इस तरीके से अपने पास आ गया। अब तुम क्या कर सकते हो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में पार्ट से करोगे तो जेड का से छोड़ा एफ डैश जेड का ये हो जाएगा, जेड का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड, यहाँ पर बेसिकली 2 ये है ही अपने पास।
और उसको एफ ऑफ जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एफ ऑफ जेड बनता, तो टू को तो बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड बन जाएगा एंड यहाँ पे माइनस का टू जेड आ जाएगा। बेसिकली इस चीज को तुम क्या लिख सकते हो, टू टाइम्स एफ ऑफ जेड माइनस टू, इंटीग्रेशन करोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर तुम देखोगे तो अगर मैं इस चीज को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा थ्री इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड, एंड ये जेड एफ ऑफ जेड को भी इधर ले आओ तो ये माइनस का, यहाँ पर जेड को कॉमन लेने के बाद माइनस जेड एफ ऑफ जेड प्लस टू बनेगा, एंड ये जो लैम्डा मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा था इसको इधर ले जाऊं तो ये माइनस के लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। और यही अगर तुम देखोगे तो अपन को यही प्रूव करने को बोला था कि ये थ्री टाइम्स दिस इंटीग्रेशन माइनस जेड मल्टीप्लाई में एफ ऑफ जेड प्लस टू ये कांस्टेंट के इक्वल है, जो कि अपने पास माइनस लैम्डा आया था। सो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।